आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा पोजेसिव प्रोनाउन के बारे में, अधिकारवाचक सर्वनाम के बारे में बताऊंगा। कैसे उसका यूज करेंगे, कैसे समझेंगे कि यही पोजेसिव प्रोनाउन है जिसको यदि हम ठीक ढंग से नहीं पढ़ते हैं तो जितने भी हमारे एरर्स होंगे वो मेरा कंप्लीट नहीं होगा। जितने भी हम फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट करना चाहेंगे वो हमारा रॉन्ग होगा, गलत होगा। तो कैसे इसको हम समझेंगे? तो हमारा आज का टॉपिक है पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन का अर्थ ही होता है अधिकारवाचक सर्वनाम। अधिकारवाचक सर्वनाम यानी कि किसी वस्तु पर, किसी नाउन पे आपका प्रेशर के साथ में बलपूर्वक अधिकार रहता है। जैसे पहले इसका हम डेफिनेशन जानेंगे। जिस प्रोनाउन का प्रयोग किसी नाउन के ऊपर बलपूर्वक अधिकार का भाव व्यक्त करने के लिए किया जाए उसे पोजेसिव प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे देखिए, इसका पहले हम काइंड्स जानेंगे और यूज जानेंगे कि कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है। कैसे हम समझेंगे कि ये पर्सनल प्रोनाउन नहीं, पोजेसिव प्रोनाउन ही है। तो इसका जो रूप है वह है आपको पहला माइन, मीन्स होता है मेरा या फिर मेरी, पहला रूप हो गया। दूसरा रूप है आवर्स, हमारा या हम लोगों का। उसके बाद है योर्स, तुम्हारा, तुम लोगों का, आपका, आप लोगों का। उसके बाद है हिज, मीन्स हो गया उसका। उसके बाद हो गया हर्ष, मीन्स उसकी। देखिए, इसका सबसे पहला सूत्र क्या है कि पोजेसिव प्रोनाउन के ठीक बाद किसी भी नाउन का प्रयोग नहीं होता। ये आप लिख लेंगे, समझ लेंगे इसको। चूंकि आपका सबसे बड़ा टेक्निक यह है कि पोजेसिव प्रोनाउन के ठीक बाद नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता। जितने भी आप जो प्रोनाउंस देख रहे हैं, जो पोजेसिव प्रोनाउन है, इसके ठीक बाद नाउन का प्रयोग नहीं होता। जैसे अगर कोई लिखता है यह मेरी कलम है, देखिए यहां पर मेरा, मेरी के साथ में आपको इसके बाद में आपको जो है ना नाउन लगा हुआ है। तो यहां पर हम सेंटेंस जो बनाएंगे दिस इज, और ये हमारा जगह माई पेन, ये हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा। जो हमारा एडजेक्टिव का जो चैप्टर चलेगा मैं उसको इसमें एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन यदि आप किसी को बता रहे हैं दिस इज माई पेन, ये आपका सिंपल लैंग्वेज हो गया। लेकिन यदि आपसे कोई पेन छीन रहा है या फिर आपको बलपूर्वक अपने कलम पर, अपने पेन पर अधिकार व्यक्त करना पड़ रहा है, उस कंडीशन में आप लिखेंगे यह कलम
यहां पर कलम पहले आ जाएगा, यह कलम मेरी है, आपने दावा किया, तो इसका इंग्लिश होगा दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन। आप यहां गौर करेंगे, माइन के ठीक बाद किसी भी नाउन का प्रयोग नहीं है। तो डेफिनेशन में, सूत्र में ये आप हमेशा याद रखेंगे कि पॉजेसिव प्रोनाउन के ठीक बाद किसी भी नाउन का प्रयोग नहीं होता है। यदि आप करते हैं तो गलत है। यहां पर हम लिख देंगे दिस इज माइन पेन, तो सेंटेंस हमारा गलत होगा। हमारे जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, जितने भी हम फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करेंगे, वो हमारा एरर से जाएगा। जो हमें इंग्लिश में, जो जनरल कंपटीशन में हमारा जो अच्छा मार्क्स आना चाहिए, वो आना बंद हो जाएगा। हम एग्जाम को फेल कर जाएंगे और निश्चित तौर पर हमें सफलता नहीं मिल पाएगी। उसके बाद यह देश हमारा है, बलपूर्वक हमने कहा यह देश हमारा है। और यहां पर यह हमारा देश है, इस साधारण लैंग्वेज है। लेकिन अगर आपको देश से निकाला जाए, देश पर आपको हमला किया जाए, तो आप निश्चित तौर पर वहां पर बलपूर्वक कहेंगे यह देश हमारा है, दिस कंट्री इज आवर्स। सेंटेंस क्या हो जाएगा, दिस कंट्री इज आवर्स। यही आपका अधिकारवाचक विशेषण है, पॉजेसिव प्रोनाउन है, जिसको आप यदि नहीं समझ पाते हैं तो आपको आने वाले जो एग्जामिनेशंस हैं, जो जनरल कंपटीशंस का जो रूल्स है, जो एग्जाम्स होते हैं, यदि नहीं समझ पाते हैं तो आप निश्चित तौर पर आप अपने एग्जाम में असफल होंगे। इसलिए 2 मिनट या 5 मिनट इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपका पॉजेसिव प्रोनाउन कंप्लीट होगा। अगले वीडियो में मैं प्रोनाउन का अगला रूप लेके आऊंगा। तब तक इसको आप कंप्लीट करें, इसको अपने स्टडी में शामिल करें। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।